हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये कुछ शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियां कहने का मतलब ये लगभग 11 टॉपिक है, जिसमें आगमन, निगमन, प्रोजेक्ट, प्रत्यक्ष, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि और भाषा संसर्ग विधि। ये जितने भी विधियां मैंने लिखा है, ये आपको बाल विकास हो, सीडीपी, या मैथ हो, या ईबीएस हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, सभी के पेडागोजी में आपको कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चैलेंज हम बोल रहे हैं, मैंने सभी शिक्षण विधियां को, ये जितना भी मैंने बताया है, ये सब शिक्षण विधियां हैं। क्या है? शिक्षण विधियां। और इसी में से क्वेश्चन आएगा। इसमें से मुख्यतः कुछ हम बता दें, एक आगमन, एक निगमन और एक ये और ये, यहां से ये 1 2 3 4 ये पूछेगा ही। और एक ये ले लीजिए मोंटेसरी, ये 5 से तो क्वेश्चन आना तय है। मैंने बोला ना, तय है। बस आप मेरे साथ बने रहिए, 15 से 16 मिनट दीजिए, आपका ये 11 टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक से आपके पांचों विषय में, पेपर 1 हो या पेपर 2, सभी विषय में आपका पेडागोजी में ये काम आएगा। चलिए अब चलते हैं शुरुआत से। पहला विधि है आगमन विधि। पहले आप ये देखिए स्क्रीन पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। आप जब भी वीडियो पढ़ते हैं तो उसको क्या कीजिएगा, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी को सेटिंग में जाके बढ़ा के पढ़ना है। आप बोलेंगे तो इसको हम झूम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झूम करेंगे तो फिर बोलेंगे आप ऐसे। चलिए, आगमन विधि, आगमन और निगमन। आगमन का मतलब पहले आना, आगमन। आगमन विधि को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड? इंडक्टिव मेथड। आपको जब जो विद्यार्थी लैंग्वेज 2 लिए होंगे या लैंग्वेज 1 में इंग्लिश, तो वहां भी आपको पूछेगा आगमन। आगमन विधि किसने दिया, इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है, या इसके प्रतिपादक कौन है? तो अगस्तु। कौन है? अगस्तु साहब है। इस विधि में, ये जो विधि है, इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यानी बच्चे को पहले उदाहरण के माध्यम से, उसके अनुभवों के माध्यम से उससे नियम निकाला जाता है। जैसे बचपन में आपको a+b का होल स्क्वायर तो नहीं पढ़ाया होगा? पहले क्या पढ़ाया होगा? उदाहरण दिया होगा। देखो बाबू, ये 2 उंगली है, 2 उंगली, 2 और 2 गिनो, 1 2 3 4, कितना हो गया? 4। तो उदाहरण से नियम। आगमन का मतलब ही हुआ पहले उदाहरण देना है, उसके बाद उस पे नियम पे जाना है। इसके का नाम यही हो गया। यानी देखिए, साफ शब्दों में मैंने जितना पॉइंट लिख दिया है वही पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। हम फिर बोल रहे हैं आपको, जब आप एग्जाम दे के आना तब बताना आप मुझे। उदाहरण से नियम की ओर चलती है, याद रख लीजिएगा। आगमन में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर पहले। और ये विधि प्राथमिक विद्यालयों में ज्यादा चलती है, प्राइमरी स्कूलों में। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए। उदाहरण से नियम की ओर, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होते हैं। यानी सही बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं, आप शिक्षक बोलेंगे पहले नियम लिखो, पहले ये करो, होता है, लेकिन 5वें के बाद होता है। आप न्यूटन का नियम लिखो, सर लिखाते होंगे बचपन में, तो वो अलग चीज है। लेकिन आगमन विधि जो बच्चे होते हैं, जो 5 से नीचे होते हैं, उसमें बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम की ओर चलते हैं। इसीलिए इसको छात्र केंद्रित कहते हैं। यह जो विधि है आगमन विधि, यह छात्र केंद्रित होता है। यानी बच्चों के अनुसार मुझे चलना है। आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं मानेंगे, आपको बच्चे को साथ लेकर चलना है। तो आगमन विधि छात्र केंद्रित होते हैं, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। यानी कोई भी चीज को बच्चा, देखिएगा जब बचपन में, जब 3 साल का बच्चा और 6 साल के बीच में रहता है, या 7-8 साल का बच्चा होता है, तो देखिएगा खिलौनों से बहुत खेलता है। वो हाइड एंड सीक गेम खेलेगा, मतलब चोरी छिपी वाला गेम खेलेगा, कोई चीज को गनने लगता है। यानी वो करके सीखने पर ध्यान देता है। ठीक है, चलिए अब एक यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे बोलेगा आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम की ओर।
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, याद कर लीजिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्वेश्चन दे देगा कौन सी विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, ऑप्शन देगा आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष विधि, मॉन्टेसरी विधि। बताइए, तो बोलिएगा आगमन, क्योंकि मैंने आगमन में बताया है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब भी बच्चा उदाहरण के माध्यम से सीखेगा तो उसके सामने जो भी है वो उस चीज को जानता है, यानी उसको ज्ञात है, नोन चीज है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्यों? मूर्त का मतलब हुआ जिसको हम छू सकते हैं। ये पेन क्या है? ये मूर्त है। क्यों? इसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो यानी आगमन में क्या होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। सीधा शब्दों में याद कर लीजिए, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये 4 पॉइंट याद ही कर लीजिए, ठीक है। और इसका उल्टा निगमन हो जाएगा सीधा। इसमें उदाहरण से नियम, तो उसमें देखिए क्या होगा, बस इसका उल्टा कर दीजिए आप। चलिए निगमन देखिए, निगमन में बस उल्टा कर दीजिए, बस निगमन में ये उल्टा। मैंने क्या बोला? ये देखिए, ये पॉइंट को फिर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, निगमन का उल्टा। इसके भी प्रतिपादक कौन है? इसके भी जो जनक है अगस्तु ही है। आगमन के भी वही और निगमन के भी अगस्तु साहब है। इसमें क्या होता है ये भी पॉइंट याद कीजिए आप, इंपॉर्टेंट। बस आगमन का उल्टा कर दीजिए। उसमें क्या था? उदाहरण से, याद कर लीजिए, इसको भूल जाइए। अभी हमको देखिए, आगमन पहले मैंने पढ़ाया, उदाहरण से नियम की ओर जाना है। बच्चे को पहले उदाहरण देना है, फिर नियम की ओर जाना है। ये आगमन विधि में होता है, ऐसा अगस्तु ने कहा, ठीक है। और क्या होता है उसमें बताइए? उसमें होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। लेकिन निगमन में क्या होगा? इसका उल्टा। उल्टा क्या? अब देखिए इसमें क्या है, नियम, नियम से उदाहरण की ओर, और क्या उल्टा कर दीजिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, है ना उल्टा आगमन का। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। क्या चीज का? नियमों का ज्ञान दिया जाता है। पहले नियम बताएगा। आप लोग बचपन में 8वीं क्लास में होंगे तो सर बोलते होंगे, ए लिखो न्यूटन का नियम लिखो। न्यूटन के 3 नियम होते हैं। पहले मास्टर आते होंगे और पहले नियम लिखाते होंगे, उसके बाद समझाते होंगे। तो यही है निगमन विधि। तो इसमें बच्चे को पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है निगमन में, याद रखिएगा। आगमन का उल्टा है ये। इसके पश्चात, यानी पहले नियम बताया, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है? बच्चे को पहले नियम बताया जाता है, पहले नियम लिखा देगा, न्यूटन का नियम लिखो, 3 नियम जो भी होता है जगत का नियम। उसके बाद उसको उदाहरण के माध्यम से आपको सिखाएगा। इसीलिए निगमन विधि को शिक्षक केंद्रित विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आगमन में क्या था? बाल केंद्रित होता है, उसमें बच्चे को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरा पॉइंट, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि यानी कहते होंगे आप जब बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे तो आपको प्रोजेक्ट मिलता होगा, इस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, वही विधि है। इस प्रोजेक्ट विधि किसने दिया? तो ये दिया था किलपैट्रिक ने। कौन दिया था? किलपैट्रिक ने। जैसे जैसे मैंने पॉइंट लिखा है इस सब से क्वेश्चन पूछता है, इसी पॉइंट से पूछेगा, घुमा के पूछेगा। यह जो विधि है प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। यह विधि कैसी है कि बच्चा में समाजीकरण कैसे हो, बच्चा समाज के साथ कैसे घुलता मिलता है, बच्चे समाज के साथ कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है? बच्चे को कुछ काम देंगे हम और समाज के बच्चों के साथ खेलेगा, समाज में उठेगा बैठेगा। यानी प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? बच्चे का समाजीकरण होता है, बच्चे अनुभव केंद्रित होते हैं। इस विधि में यानी प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। क्योंकि बच्चा को जब भी प्रोजेक्ट देंगे, होमवर्क देंगे, घर से करके आना, पर्यावरण के बारे में लिख के लाना, तो बच्चा तो घूमेगा फिरेगा, क्योंकि बच्चा होता है, वो खेत खलियान में जाएगा, खेलेगा। तो जो अनुभव वहाँ से प्राप्त करेगा कि पेड़ ऐसा होता है, लाइट ऐसा होता है, तालाब ऐसा होता है, तो वह स्वतंत्र होता है। वो अपने अनुभवों को सामाजिक माध्यम से सीखते हुए वो अपनी समस्या का हल करते हुए कोई भी चीज़ करता है।
कौन से विधि में? प्रोजेक्ट विधि में। कौन से विधि में? प्रोजेक्ट विधि में। चलिए, और यह जो विधि होता है प्रोजेक्ट विधि, यह क्या होता है? यह भी बाल केंद्रित होता है। क्यों? चूंकि बच्चा खुद से करके सीखता है, अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढता है। क्यों? उसी में समाजीकरण बच्चे का होता है, समाज में सीखता है, इसीलिए समाज में जैसा बोलेंगे बच्चा का प्रभाव भी ऐसा ही होता है। यानी प्रोजेक्ट विधि भी बाल केंद्रित है। और एक स्टार्टिंग में आगमन विधि भी बाल केंद्रित होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम की हो जाता है, इसलिए बाल केंद्रित होता है। और प्रोजेक्ट विधि भी पहले बाल केंद्रित ही होता है, क्योंकि बच्चा करके सीखता है। इस विधि में यानी प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी क्या होते हैं? सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। यानी बच्चा क्या बोलते हैं? इनोवेटिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, बच्चा सक्रिय होता है, क्योंकि वो खुद करता है। खुद भी कोई चीज को देखिएगा, बच्चा सीखेगा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो दिमाग लगाता रहता है। तो बच्चा सक्रिय और क्रियाशील रहता है और समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। बिल्कुल वाजिब बात है। जब बच्चा प्रोजेक्ट विधि में ही बच्चा सामाजिकरण से सीखता है, समूह में रह के सीखता है, खुद से सीखता है, तो इसका मतलब बच्चा समूह में ही रह के कोई कार्य को सीखेगा। ठीक है, अब चलिए चौथा विधि देखिए। चौथा विधि क्या है? ये हुआ प्रत्यक्ष, पहले पढ़ाए थे प्रोजेक्ट मेथड जो बाल केंद्रित होता है। ठीक है, अब है चौथा प्रत्यक्ष मेथड। कौन सा मेथड? प्रत्यक्ष मेथड। ये छोटा है, आप लोग इसको हम चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। आप कमेंट में लिखिएगा, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा, इसको हम झूम भी कर देंगे, लेकिन एक ही बार में सब दिख जाता है, इसीलिए हम छोटा किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। प्रत्यक्ष मेथड का मतलब हुआ डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, बोल देगा क्वेश्चन में, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालक को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है? बिना व्याकरण के आपको क्वेश्चन देगा, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चे को व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता है, सीधे भाषाई ज्ञान दी जाती है? तो कौन सी विधि है? ऑप्शन देगा आगमन, निगमन और प्रोजेक्ट मेथड और प्रत्यक्ष मेथड। तो क्या कीजिएगा आप बोलिएगा प्रत्यक्ष विधि में जिसमें बालक को बिना व्याकरण के नियमों का, यानी इसमें बच्चे को व्याकरण का नॉलेज नहीं दिया जाता है, सीधे क्लास में आए, बच्चा आपसे मास्टर बात किए, अच्छे से उदाहरण पेश किए, तो इस मेथड में बिना व्याकरण के ही भाषा सिखाई जाती है प्रत्यक्ष विधि में। इसी विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। और तीसरा, वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, बच्चे को देखिएगा, जैसे अभी हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपसे हम अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे से उदाहरण पेश करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आवे। उसी प्रकार जब आप शिक्षक बनेंगे तो बच्चे के बीच वार्तालाप, कन्वर्सेशन के माध्यम से अच्छे से उसको समझाना है। तो इस विधि में क्या होता है, बच्चे को वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। और ये पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। यानी इसी विधि में क्या होता है, बच्चे को लैपटॉप दिखाकर, या आजकल देखिएगा स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो गया है, आजकल डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल कर दिया गया है, डिजिटल का मतलब स्मार्ट टीवी लगा दिया गया है। यानी बच्चे को क्या किया गया है कि टीवी के माध्यम से, यानी टीवी पे अच्छा चीज दिखाकर, प्रैक्टिकली दिखाकर, कोई फिगर दिखाकर, यानी वही बोला श्रव्य और दृश्य। यानी टीवी में क्या होता है, जब आप हमें देख रहे होंगे तो हम देखिए अभी हम बता भी गए और बोल भी गए, तो हम जो बताने का तरीका ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। आप जो वीडियो अभी मेरा देख रहे हैं, इसमें क्या है, आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं और साथ में मेरा आवाज भी सुन रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। यानी प्रत्यक्ष जो विधि है, इस विधि में बच्चे को श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से बच्चे को अधिक से अधिक सिखाया जाता है। ये कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में व्याकरण के बिना, इसमें कोई व्याकरण सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को भाषा ऐसे ही सीख लेगा। बस आप अच्छे से बच्चे से बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए, जिसको बोलते हैं क्या, विश्लेषण विधि। यहां से
चलिए अब आते हैं विश्लेषण विधि पे। पता नहीं क्या हो गया, समझ में तो आ नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ये पांचवा है विश्लेषण विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है विश्लेषण विधि। यहां से भी आपको भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्लेषण, नाम से ही पता लगता है एनालिसिस, किसी भी चीज का विश्लेषण करना। इसके जनक कौन है? जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग विश्लेषण विधि के जनक है। चलिए इस विधि को देखते हैं। इस विधि में क्या होता है, विश्लेषण विधि में क्या होता है, छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हैं। सीधी सी बात है। यानी जब मान लीजिए ये देखिए कोई भी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ा में बांटकर और उसके बाद उस चीज का विश्लेषण करते हैं। उस चीज का विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण। छोटे छोटे भागों में। विश्लेषण का मतलब ही हुआ किसी भी समस्या को, अब मान लीजिए बच्चे को समझाना है तो उसको उदाहरण देंगे तो एक ही बात तो नहीं है कि बताएंगे। अब उसको छोटा छोटा में बांटना है कि देखो ये पेन है, पेन को यहाँ से खोलते हैं, फिर इसमें से रिफिल निकालिए। यानी छोटे छोटे भागों में उस समस्या को बांटना है, फिर बच्चे को समझाना है। समझ में आ गया? चलिए संश्लेषण विधि में इसका उल्टा। विश्लेषण में क्या हुआ, छोटे छोटे भागों में बांटे हैं। इसके भी जनक आपको एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। इस विधि में क्या होता है, बहुत आसान है। इस विधि में क्या होता है, पहले देखिए विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। कभी भी पहले विश्लेषण ही होगा, उसके बाद संश्लेषण। और दोनों के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग ही है। तो संश्लेषण में क्या होता है, इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। संश्लेषण में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी भाग है, छोटा छोटा भाग है, इस सब को जोड़ देना है। इस सब को क्या करना है, सभी को जोड़ के तब बताना है। लेकिन विश्लेषण में क्या था, इसका उल्टा। विश्लेषण में क्या था, छोटे छोटे भागों में विभक्त करके बताना। लेकिन संश्लेषण में इसका उल्टा, सभी को जोड़ देना, जोड़ते हुए किसी भी समस्या को बतलाना। यानी पहले विश्लेषण होगा, उसके बाद ही संश्लेषण होगा। याद कर लीजिए, पहले विश्लेषण उसके बाद संश्लेषण, पहले विश्लेषण उसके बाद संश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है, अलग अलग, और संश्लेषण में सभी को जोड़ते हुए। और दोनों के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। कौन है? आर्मस्ट्रांग है। चलिए अब आते हैं अनुकरण विधि। ये नाम सही लगता है क्या? अनुकरण मतलब किसी का कॉपी करना। यानी देखिएगा बचपन में कोई बच्चा बोला आम तो बोला आम, इमली तो इमली। यानी बच्चे उस चीज को अनुकरण करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें भी कोई चाहने वाले होंगे, हमारा भी कोई अनुकरण करता होगा, या हम भी किसी का नकल करते होंगे, है ना। यानी किसी भी चीज का नकल करना। यानी बच्चा जो होता है, बच्चा का प्रवृत्ति होता है नकल करना। देखिएगा बच्चा जब घर में होगा, जब आप गाली बोलिएगा, नहीं बोलना चाहिए, आप शब्द बोलिएगा तो बच्चा भी आप शब्द बोलना चालू कर देता है। आपके घर में आप अगर पढ़िएगा तो बच्चा भी आपके साथ पढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, नाबालिग है। अनुकरण करना मतलब नकल करना। इसीलिए समाज में सामाजिकरण अच्छे से होना चाहिए। समाज में अच्छे लोग होने चाहिए, जिससे बच्चा का उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। क्योंकि बच्चा की आदत होती है अनुकरण करना, यानी नकल करना। ठीक है, यह आसान था। व्याख्यान विधि, ये नाम से ही पता है किसी भी चीज का व्याख्यान देना। जैसे अभी हम शिक्षण विधियां बता रहे हैं, 11 विधियां, तो हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, यानी क्या, लेक्चर मेथड, हम व्याख्यान दे रहे हैं। और यह विधि सबसे प्राचीन विधि है। आपसे बोल देगा ऐसी कौन सी शिक्षण विधियां है जो सबसे प्राचीन है, तो आप बोलना व्याख्यान विधि, यानी किसी भी चीज का व्याख्यान देना, लेक्चर देना। ठीक है, आसान है। और 9वां होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मारिया मोंटेसरी मेथड। VVI लिख लीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सिस्टर, आप इसको पढ़ के ही जाना। मारिया मोंटेसरी एक महिला चिकित्सक थी और साथ में शिक्षा शास्त्री भी थी। ये इटली की थी। कहाँ की थी? इटली की महिला चिकित्सक, यानी ये डॉक्टर थी और साथ में ये शिक्षा शास्त्री भी थी।
इन्होंने यह पद्धति 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। यह जो अपने रिसर्च की, ये 2.5 वर्ष के बच्चे से लेकर और 6 साल के बच्चे पे इन्होंने एक रिसर्च किया। कैसा रिसर्च जानिए। इसका विकास डॉक्टर, ये जो विधि था इसका कौन सा, इसके जनक कौन थे, इनका जो विकास किया डॉक्टर मारिया द्वारा रूस महाविद्यालय यानी रूस के विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, इनकी शिक्षा हेतु किया गया। यानी इन्होंने जो रिसर्च किया, जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, बहुत आईक्यू उनका कमजोर होता है, उन पर इन्होंने रिसर्च किया। लेकिन बाद में जाकर, बाद में कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई और बाद में सामान्य बुद्धि के भी बच्चे पे किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा मारिया मोंटेसरी कहाँ की थी, तो आप बोलना इटली की थी। या क्या थी, तो आप बोलना ये एक डॉक्टर थी यानी चिकित्सक थी और साथ में शिक्षा शास्त्री भी थी। इन्होंने रूस के विश्वविद्यालय में लगभग 2.5 से 6 साल के बच्चों पे खोज किया और खासकर मंद बुद्धि के बच्चों पे, और बाद में यही नियम सामान्य बुद्धि पे भी चेक होने लगा। ठीक है, चलिए अब एक विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन याद कर लीजिए, इनके जनक कुमारी हेलेन पार्क्हर्स्ट है, इसको याद कर लीजिए बस। डाल्टन विधि कौन है? इस विधि में, यानी डाल्टन जो विधि है, सिंपल इसको आप याद ही कर लीजिए। इस विधि में क्या होता है, एक अध्यापक, मान लीजिए हम एक अध्यापक है, 2 अध्यापक तो नहीं मेरे बगल में, हम अकेला है। एक अध्यापक क्या करता है, एक अध्यापक के द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है। जब आप बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे तो कहते होंगे सर असाइनमेंट बना के लाइए, असाइनमेंट। तो एक अध्यापक के द्वारा असाइनमेंट दिया जाना किसी बच्चे को, और जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है, यही डाल्टन विधि। डाल्टन विधि में क्या होता है, कोई अध्यापक है, वो बच्चे को एक असाइनमेंट देते हैं और उसी समय में उसको करके देना होता है, यही डाल्टन विधि है। बहुत सिंपल है। चलिए ये लास्ट विधि है, इसको भी आप याद कर लीजिए, यहां से नहीं पूछता लेकिन फिर भी आप देखिए, भाषा संसर्ग विधि, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। ये होता है क्या, ये एक्चुअली होता है क्या, इसको देखिए। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। यह जो विधि है भाषा संसर्ग विधि, कौन सी विधि है, व्याकरण शिक्षण की विधि है। आपसे बोलेगा व्याकरण शिक्षण की विधि कौन है, तो आप बोलना क्या, भाषा संसर्ग विधि। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यानी बच्चे को जब स्कूल में देखिएगा पढ़ाया जाता है, उनको किताबों के माध्यम से, किताब खोलो, किताब को रीडिंग करो, बोलते हैं ना, आप भी बचपन में किए होंगे। तो अच्छे लेखन पुस्तकों के माध्यम से बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यानी प्राथमिक कक्षाएं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। यानी प्राथमिक कक्षा के बच्चे को सिखाने के लिए, व्याकरण सिखाने के लिए यह विधि प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी विधि, भाषा संसर्ग विधि। समझ में आया? अब ये बताइए जितना टॉपिक मैंने बताया कैसा लगा आपको, दिल से बताइएगा। अगर वाकई में आपके लिए मैंने कुछ प्रयास किया है, और जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछेगा तब उसके बाद भी कमेंट करना। लेकिन प्लीज आप वीडियो को देखिए, आपके भले के लिए हम बोल रहे हैं। आप ऑलरेडी पास है, देन इट्स गुड। आप पहली बार जुटे हैं, पहली बार एग्जाम दे गए, तब तो आपके लिए द बेस्ट है। लेकिन आप अपने आप को ठगिए मत। हमें ठग लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप से मत ठगिए, चूंकि एग्जाम आपके सर पे है। अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो अपने आप से ईमानदारी करते हुए, अपने माता पिता को जेहन में याद करते हुए आप पढ़िए, और आपके जो भी मित्र हो, साथी हो, उनको ये वीडियो अवश्य भेजिए अगर उस लायक हम हैं तो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।